नमस्कार दोस्तों, आइए आप लोगों का पुनः स्वागत है एक बार नए क्लास में। ठीक है, तो पहले अपने लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? प्रकाश के अपवर्तन के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, स्नेल्स लॉ भी बता दिया था, ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को जो है बता दिया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सारा चीज़ रिलेटेड रहता है। अब देखिए, अब फिर से आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ सुनने के लिए तैयार रहना है। कॉपी पेन आप लोग रख दीजिए, सिर्फ सुनिए आराम से। देखिए, लेंस किसको बोलते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, लेंस दो या दो से अधिक सतहों से घिरा हुआ क्षेत्र को लेंस कहते हैं। 2 या 2 से अधिक कांच के टुकड़े से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। मान लीजिए कि एक कांच का टुकड़ा ये है और एक कांच का टुकड़ा ये है, तो ये क्या हो गया? लेंस हो गया। चाहे ऐसा भी हो सकता है, एक कांच का टुकड़ा ये हो गया, एक कांच का टुकड़ा ये हो गया, ये क्या हो गया? लेंस हो गया। चाहे ऐसे भी हो सकता है कि एक कांच का टुकड़ा ये सीधा है, एक कांच का टुकड़ा देखिए ये ऐसे टेढ़ा है, तो ये भी लेंस हो गया। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक कांच का टुकड़ा सीधा हो और एक कांच का टुकड़ा कैसा हो? ऐसा हो, तो ये भी लेंस कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी। ये कांच का टुकड़ा ये हुआ, एक कांच का टुकड़ा ये हुआ, तो दो या दो से अधिक दो कांच के टुकड़े से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपको बोलेगा प्रिज्म, तो प्रिज्म में कितने होते हैं? मैंने आपको बताया है, पाँच पाँच सतह होती है प्रिज्म में, कम से कम 5 सतहें होती है प्रिज्म में। तो अगर प्रिज्म और कांच के बारे में आपसे पूछे तो आप लोग अंतर बता दीजिएगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक कांच के सतहों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ये आप लोग समझ गए। देखिए, अब लेंस में भी जो है बहुत, जैसे अपने लोग दर्पण में पढ़े थे, मुख्य अक्ष पढ़े थे, उसके बाद वक्रता केंद्र पढ़े थे, उसके बाद मुख्य फोकस पढ़े थे, तो वो सारा चीज़ आपको जो है लेंस में भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, आप लोग गौर से देखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो पार्ट है, तो ये तो ऐसे अगर करेंगे तो ये न किसी सर्किल का तो पार्ट हो जाएगा। वैसे ही ये भी क्या हो जाएगा? किसी न किसी सर्किल का पार्ट हो जाएगा। सर्किल बोले तो वृत्त का पार्ट हो जाएगा या गोला का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, किसी न किसी गोला से काट के ही ना इसको निकाले होंगे, उसके बाद इसको जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और जब मिरर पढ़ रहे थे अपने लोग, जब अपने लोग दर्पण पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था? एक ही सतह था, तो एक ही वहाँ पे क्या बन रहा था? सर्किल बन रहा था, किसी न किसी एक ही गोला का वो पार्ट था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 गोले का पार्ट है। जैसे इसको ले लीजिए, इसको ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इसको ले लिए तो एक सर्किल बन गया ऐसे। ठीक है, सर्किल बन गया ना ऐसे। आपको अच्छा से बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा से इसको हम बना के दिखाते हैं, देखते रहिएगा आप लोग। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये एक सर्किल हो गया। ठीक है, सर्किल हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? अब यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग? एक अपने लोग लेते हैं क्या? अपने लोग यहाँ से लेते हैं एक, इसमें से एक लेंस काटते हैं। ठीक है, एक लेंस काटते हैं। देख लीजिए, ये सर्किल हो गया, इसमें से एक लेंस को काटते हैं अपने लोग। तो लेंस काटेंगे, सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से ये एक लेंस ऐसे हो गया। ठीक है, रुकिए, एक और सर्किल बना लेते हैं अलग कलर का। ठीक है, अलग कलर का एक और सर्किल बना लेते हैं। कलर चेंज किए, फिर देखिए ये एक सर्किल हो गया। ठीक है, ये एक सर्किल हो गया। अब देखिएगा फिर से, अब फिर देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट, सॉरी रुकिए, ये वाला पार्ट आप लोगों को देखना है। कौन वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। देखिए, ये यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया? एक सर्किल हुआ ना, तो ये एक सर्किल, देखिए एक क्या हो गया? ये लेंस हो गया। ये भी एक सर्किल का पार्ट है, ये भी एक सर्किल का पार्ट है, तो ये क्या हो गया? लेंस हो गया। अब ये देखिए, हरा वाला सर्किल का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केंद्र होगा, और ये नीला वाला सर्किल का देखिए, यहाँ पे केंद्र होगा, होगा ना यहाँ पे केंद्र। तो यही केंद्र क्या हो जाएगा इस लेंस के लिए? वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें बहुत सारे बात आप लोगों को सीखना है। ठीक है, एक एक करके सारे बात को अब यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, ये पूरे के पूरे इस केंद्र से क्या करते हैं? इस केंद्र को ऐसे मिला दिए। ठीक है, मिला दिए। अब देखिए, ये जो लेंस है अपना, रेड कलर में जो बना हुआ है, रेड कलर में जो बना हुआ है, उसके बीच जो ये है, ये इसके बीच में जो ये बिंदु है, इससे होकर जो अगर प्रकाश निकलती है तो क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इससे होकर अगर प्रकाश निकलता है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। इसको प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। इससे होकर प्रकाश निकलता है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए कि इधर से होकर प्रकाश आएगी और इस बिंदु से होकर अगर निकलेगी, यही वाले बिंदु से होकर निकलेगी, अगर इसी वाले बिंदु से होकर प्रकाश आ रही है और इसी बिंदु से होकर निकलेगी, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन इस बिंदु की अपेक्षा अगर किसी दूसरे बिंदु, तीसरे बिंदु से निकलेगी, तो प्रकाश का अपवर्तन निश्चित है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब देखिए, मुख्य अक्ष का बात आता है यहाँ पे। तो मुख्य अक्ष का बात होता है, तो ये देखिए प्रकाशीय केंद्र ये हो गया, इसी को बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। और यहाँ पे देखिए, ये अगर इसका वक्रता केंद्र है, ये भी इसका वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र के आधे दूरी पर क्या होता है? उसका फोकस होता है। वक्रता केंद्र के आधे दूरी पर क्या होता है? फोकस होता है। एफ इजिकल टू क्या बताए हैं आप लोगों को? R/2 बताए हैं। एफ इजिकल टू R/2 बताए हैं ना दर्पण में, सेम टू सेम ऐसे ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ ये पूरा क्या हो गया? यहाँ से लेकर प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं R। यही रेडियस हो गया वक्रता
केंद्र, और यहाँ से यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं। ये क्या हो गया, फोकस हो गया। तो ये हरा वाला, ये जो हरा वाला है इसका ना हुआ फोकस, तो इसको क्या बोलते हैं, F1 बोल देते हैं। उसी प्रकार से देखिए एक ये भी है, कौन है, एक ये भी है, ये नीला वाला। तो नीला वाला दर्पण के लिए फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ये क्या है, R1 है। तो आप लोग समझ गए। मुख्य अक्ष किसको बोलेंगे, देखिए प्रकाशीय केंद्र और प्रकाशीय केंद्र, और आप बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को, ये काला वाला रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये आप समझ गए, समझ गए ये पूरा बात। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रकाश कैसे कैसे इसमें ट्रैवल करता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अब आप इसी लेंस को देखते रहिएगा। ठीक है, ये लाल वाला जो लेंस है उसको देखते रहिएगा। देखिए अगर कोई भी प्रकाश जो है, कोई भी प्रकाश अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसके समांतर अगर कोई प्रकाश चलेगी तो ये प्रकाशीय केंद्र है। इसको यहाँ से अपने लोग डॉट डॉट करके इसको जो है हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, कलर चेंज कर देते हैं तो आप लोगों को जो है बढ़िया से विजिबल होगा। देख लीजिए, ये जो है इसको मैं बीच से डिवाइड कर देता हूँ। यही प्रकाशीय केंद्र है, यही इसका क्या है, ये आधे, ये जो है दर्पण के, ये जो है लेंस के आधे भाग पे होता है। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र कहाँ होता है, लेंस के आधी दूरी पे होता है। ठीक है, इधर से आप नीचे आइएगा तो ये जितना लेंस है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ भी होगा। ठीक है, जितना दूरी यहाँ से यहाँ होगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ भी होगा। ठीक है, तो ये पूरे बीच में होता है प्रकाशीय केंद्र। ये आप समझ गए। अब देखिए मुद्दा की बात आते हैं। मुद्दे की बात ये है यहाँ पे कि देखिए प्रकाश इधर से इधर चली तो क्या करता है, चलने के बाद प्रकाश जो है क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश चलती है लेंस में तो वो क्या होती है कि अपवर्तन के बाद, पहले दर्पण में क्या होता था, दर्पण में परावर्तन होता था, लेकिन लेंस में क्या होता है, अपवर्तन के बाद। कहाँ पे अपवर्तन होगा, ये देखिए प्रकाशीय केंद्र वाला जो ये लाइन है, ये लाइन देख रहे हैं, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन यहाँ से जो है अपवर्तन होके ये कहाँ निकलेगा, ये निकलेगा फोकस से होकर। यही नहीं इसका F2 था, तो इसी से होकर ये है, ये प्रकाश निकलेगी अपवर्तन के बाद। ठीक है, ये लगेगा कि इधर जा रहा है लेकिन जाएगा नहीं इधर, क्योंकि ये एयर है और ये क्या है, इधर एयर है और ये क्या है आपका, ये आपका कांच है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम हो जाती है, तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाएगी, लेकिन फिर अगर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगर रेयर से डेंसर में आता है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिए, तो ये प्रकाश की किरणें जो है अगर मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो किससे होकर निकल जाती है, फोकस से होकर निकल जाती है। तो ये लेंस है, लेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये समझ गए आप लोग। या प्रकाश की किरण अगर फोकस से होकर जाएगी, मान लीजिए कि अभी मुख्य अक्ष से होकर जा रही थी, मुख्य अक्ष के पर समानांतर होकर जा रही थी तो फोकस से होकर निकली। या यही अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरेगी, जैसे देखिए यहाँ से मैं ले जा रहा हूँ, प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरेगी तो क्या करेगी, निकलने के बाद जो है ये क्या हो गया, अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर गुजरेगी, या फोकस से होकर गुजर रही है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। ठीक है, अब देखिए अब जितना भी पार्ट होगा आपको आगे में समझ आएगा। ठीक है, मैंने सारा चीज़ आप लोगों को लिख के दे दिया है, लेंस का निर्माण कैसे होता है। जैसे आप लोग बोलिएगा कि सर इसमें तो आप लोग उत्तल दर्पण बता दिए और अवतल दर्पण बता ही नहीं, देखिए और दर्पण का आपको प्रकार भी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए गौर से देखिए, एक ये ले लिए पेन और एक यहाँ पे भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी ले लिए और फिर देखते रहिएगा आप लोग। फिर इसका कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज कर दिए। ये देखिए, ये देख लीजिए आप, मैंने ये कलर चेंज कर दिया। तो एक तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी मैं इसका कलर चेंज करके ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक हो गया। ठीक है, ये एक हो गया। अब देखिएगा, सॉरी ये मिट गया, फिर से इसको बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे एक ये हो गया और फिर एक ये हो गया। ठीक है, फिर से कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं बेहतर विजुअलिटी के लिए। तो कलर चेंज किया, फिर यहाँ पे देखिए एक ये हो गया सर्किल। ठीक है, बराबर बराबर बनाते हैं और एक सर्किल यहाँ पे ये हो गया, इसको भी बराबर बराबर बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आप लोगों को बताते हैं मुद्दे की बात। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, जिसका पार्ट उठा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ इसको काट लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ इसको भी काट लेंगे और इन दोनों पार्ट को क्या करेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, बनेगा ना ऐसा। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा बनेगा। तो ये क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किस दर्पण को बोलते हैं, जिसका पार्ट क्या हुआ है, धंसा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण हो गया आपका।
और ये उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। तो मुख्यतः जो है लेंस कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी अवतल दर्पण बोल रहे हैं आपको, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। तो लेंस कितने प्रकार के हो गए आपको, दो टाइप के हो गए, एक हो गया आपका उत्तल लेंस और एक हो गया आपका क्या, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो मुख्य रूप से लेंस कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये समझ गए आप लोग। अब आगे में देखिए कि ये जितने चीज़ मैंने आपको अभी बताया है वो सारा चीज़ मैंने आपको लिख के दे दिया है, ठीक है। मैं आपको टिक कर करके दिखाते जा रहा हूँ। देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये उत्तल लेंस होते हैं और अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को जो है अभी इसको अभिसारी बोलते हैं, इसको अपसारी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। ये जो उत्तल लेंस है इससे होकर अगर प्रकाश जाती है तो क्या करती है, एक ये फोकस पे होकर जाएगी, इससे होकर जाएगी तो ये फिर कहाँ पे चली जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये मैंने आपको बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर रहती है तो फोकस से होकर जाती है। तो मान लीजिए कि मुख्य अक्ष इसका ये है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ऊपर से जाएगी तो नीचे की तरफ ये मुड़ जाएगी फोकस में, और नीचे की तरफ से जाएगी तो ऊपर की तरफ। तो देखिए प्रकाश को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं और कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन देखिए अवतल दर्पण में वही देखिएगा आप, अवतल दर्पण ऐसे होता है, ऐसे होता है अवतल दर्पण, मैंने अभी आपको बताया। और ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, ठीक है, अवतल दर्पण में जैसे ही प्रकाश की किरण जाएगी तो यह क्या करेगी, ये इधर नहीं मुड़ेगी, इधर नहीं मुड़ेगी, ये आप जान लीजिए, इधर नहीं मुड़ेगी, ठीक है। ये मुड़ेगी किधर, ये इधर मुड़ जाएगी, ठीक है। और इधर मुड़ने के बाद ये क्या प्रतीत हो रहा है, देखिए यहाँ से देखिए ये क्या कर रही है कि फोकस से निकलता हुआ प्रतीत हो रही है, ठीक है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती है लेंस में, तो अगर अपवर्तन के बाद वो क्या करती है कि मुख्य अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष से जो है, मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये जो क्या करती है, प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य अक्ष से दूर भागती है। तो कैसे ये पता चलता है, ये पता चलता है कि मुख्य अक्ष के जो है यहाँ पे जो फोकस है मुख्य अक्ष पे, उसके जो मुख्य अक्ष के फोकस है वहाँ से ये निकलता हुआ प्रतीत हो रही है, इस फोकस से निकलता हुआ देखिए प्रतीत हो रहा है। वैसे ही अगर इधर से भी प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, तो ऐसे जाने के बाद यहाँ पे आएगी, क्योंकि इसको क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। यहाँ से ये क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। डाइवर्ट होने के बाद ये क्या लग रहा है आपको, देखिए ये फोकस से होकर गुजरता हुआ मालूम पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर अगर उत्तल लेंस लेंगे तो उत्तल लेंस में क्या होता है, ऐसे जाएगी और ऐसे जाने के बाद ये क्या होगा, फोकस से होके गुजरेगी, मुड़ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर नीचे से देंगे तो ये क्या करेगी, अपवर्तन के बाद क्या होगा, फोकस से होके गुजरेगी। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है ये बता दिए, अवतल दर्पण में क्या होता है ये मैंने आपको बता दिए। डाइवर्जिंग मतलब ये प्रकाश की किरणें को फैला देती है। तो अवतल दर्पण क्या करती है, प्रकाश की किरण को फैला देती है, लेकिन उत्तल दर्पण क्या करती है, प्रकाश की किरणें को एक जगह पे जाके जो है फोकस करती है, ठीक है। देखिए बहुत सारे प्रकाश की किरण इधर से आ रही थी, देखिए सबको मोड़ के कहाँ पे जा रही है, फोकस पे जा रही है। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे प्रकाश की किरण इधर जा रही थी, लेकिन सबको क्या कर रहा है, ये डाइवर्ट कर रहा है, सबको ये छितरा रहा है, ठीक है, ये छितरा रहा है। तो छितरा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में समझ गए आपकी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या होता है, अभिसारी और अपसारी क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। और उत्तल लेंस के बारे में देखिए उत्तल लेंस के कितने टाइप होते हैं ये भी यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है। उभय उत्तल मतलब दोनों टाइप से अगर उत्तल रहता है तो ये भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि सम उत्तलीकरण, ये सम उत्तली मतलब एक साइड से उत्तल हो और एक साइड से समतल हो। और यहाँ पे अवतलो उत्तल मतलब एक साइड से अवतल हो एक साइड से उत्तल हो। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये टाइप है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को जो है देख लेना है। मैंने सारा चीज़ आपको लिख के दे दिया है। उसी प्रकार से मैंने अवतल लेंस के बारे में भी आपको बता दिया और अवतल लेंस का टाइप भी मैंने यहाँ पर लिख के दे दिया है आपको। लेंस के वृत्तीय परिधि व्यास के द्वारा एपर्चर कहते हैं, ठीक है। व्यास को द्वारक या अपर्चर कहते हैं। लेंस की वृत्तीय परिधि द्वारक मतलब द्वारक अभी आपको जो मैंने अभी दिखा रहा था कि जैसे ये हो गया एक वृत्त, उसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देख लीजिए एक हो गया ये वृत्त, एक हो गया ये वृत्त, और दोनों को काट के ये वाला जो पार्ट बच रहा है, ये वाला, सॉरी रुक जाइए, ये वाला जो पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट, यही ना लेंस बन रहा है, देखिए यही लेंस बन रहा है। और इसके परिधि को क्या बोलेंगे, इसके परिधि को क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है अपर्चर, ठीक है। अपर्चर मतलब हो गया कि मतलब कर्व लाइन हो गया अपर्चर, एक तरह से वही बोला जा रहा है वहाँ पे। मुख्य अक्ष मैंने आपको बता दिया, मुख्य अक्ष क्या होता है मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है कि लेंस के दो सतहों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, लेंस को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष बोलते हैं। देखिए यही मैंने आपको तभी बताया था। मान लीजिए कि ये एक जो है, ये एक किसी जो है किसी गोले का पार्ट है और ये एक किसी गोले का पार्ट है, ठीक है।
गोले का पार्ट है। तो इसका तो केंद्र ये इस साइड होगा इस वाला का, ठीक है। तो इस हो गया, इसका केंद्र क्या होगा, इस साइड होगा कहीं पे, ठीक है। और दोनों सेंटर टू सेंटर को मिलाएंगे, यही आपको मैंने बताया था। तो ये क्या हो जाता है, यही इसको क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो मुख अक्ष किसको बोलते हैं, मुख अक्ष दोनों, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंस के दोनों सतहों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, मैंने सारा चीज़ आपको पहले ही बता दिया था। ये सिर्फ अवतल दर्पण में नहीं, उत्तल दर्पण में भी ऐसे ही होता है, उत्तल दर्पण में नहीं अवतल दर्पण में भी ऐसे ही होता है। देख लीजिए यहाँ पे ये अवतल दर्पण है, इसका केंद्र यहाँ पे होगा और इस वाला का केंद्र कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो यही रेखा क्या हो जाएगा, आपका मुख अक्ष हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना आप, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेंस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, ये आपको बता दिया। अब यहाँ पे आइए अवतल लेंस, ठीक है। अब अवतल लेंस के बारे में आइए, अवतल लेंस भी मैंने आपको बता दिया। ये सारा चीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। शायद ये देख रहे हैं, ये पीडीएफ जो है आपका 2 बार इस पे ऐड हो गया है, तो इसको छोड़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये सब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यही मैंने आपको तभी से बता रहा था प्रकाशीय केंद्र के बारे में, ठीक है। ये देख लीजिए, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये प्रकाशीय केंद्र कहाँ होता है, अवतल, सॉरी ये मैं बार बार जो है दर्पण बोल रहा हूँ, तो आप लोग दर्पण मत समझिएगा, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अभी लेंस पढ़ रहे हैं आप लोग, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस बोलना है, ठीक है। ये देखिए अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है और ये क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है। तो इसके जो मध्य में होता है, बीच में, बीचों बीच में जो केंद्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। और इससे होकर जो प्रकाश निकलती है तो वो अपवर्तित नहीं होती है, ठीक है। वो सीधे इससे होकर अगर जाएगी तो सीधे निकल जाएगी, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाएगी तो ये अवतल, ये क्या है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को छितरा देती है। तो ये देखिए छितरा दिया, ये अवतल लेंस क्या करती है, प्रकाश की किरण को छितराती है तो ये इधर भेज देगी। ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। लेकिन अब तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह पे स्टोर करती है, एक जगह पे लाती है। तो ये उत्तल लेंस है, प्रकाश की किरणों को एक जगह पे ला देती है, ठीक है। अगर इससे जो है थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जाएगा तो वो अपना लेंस काम करना शुरू कर देगा, लेकिन इससे होकर जाएगी तो प्रकाश की किरणें सीधे सीधे चले जाती है, ठीक है। वहाँ पे अपवर्तन या अपवर्तन नहीं होता है। तो ये समझ गए, प्रकाशीय केंद्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मोटे लेंस में प्रकाशीय केंद्र से होकर, इस नोट पॉइंट को देखिएगा, मोटे लेंस में प्रकाश के केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें लेंस पर आपतित किरणों के समांतर होती है। देखिए जैसे कोई लेंस है, बहुत मोटा है, पतला नहीं है, बहुत मोटा लेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रकाश की किरणें हैं, तो प्रकाश की किरण अगर आएगी तो आने के बाद ये थोड़ा सा क्या हो जाती है, थोड़ा सा मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ये थोड़ा सा टिल्ट होके आती है और फिर यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। थोड़ा सा अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो वो किसकी होती है, जब प्रकाश की किरण जो पहले से आ रही थी, तो ये वाला मेन लाइन था, लेकिन इससे होकर तो वो गुजरा नहीं, वो किससे होकर निकल गया, वो निकला किससे होकर, देखिए इधर से इधर आया फिर यहाँ से निकला। तो जो मुख्य उसका रेखा था, जो उसका रास्ता था, पहले का रास्ता था, उसका क्या हो गया, ये समांतर हो गया। समांतर हो गया ना, ये दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, तो ये समांतर हो जाती है मोटे लेंस में, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रकाशीय केंद्र के बारे में पढ़ सकते हैं कि लेंस के बीच का वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश का अपवर्तित हुए बिना अपवर्तित हुए बिना निकल जाती है, उसे प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ठीक है। ये समझ गए आप लोग कि लेंस के बीच का वह बिंदु जिससे प्रकाश बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। यही मैंने आप लोगों को तभी से बता रहा था। चलिए अब ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए, ये मैंने सारे आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए मुख अक्ष के बारे में, ये भी मैंने आपको बता दिया कि मुख अक्ष और फोकस किसको बोलते हैं, मुख्य फोकस किसको बोलते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई मालूम पड़ती है, उसे उस बिंदु विशेष को लेंस का फोकस कहते हैं। फोकस का परिभाषा लिखा हुआ है और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई लेंस है और ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मतलब C1 यहाँ पे है, C2 यहाँ पे है। C1 C2 कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका सेंटर इसका सेंटर C1 हो गया और इसका सेंटर क्या हो गया, C2 हो गया, केंद्र 1 और केंद्र 2। और यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है, इसको P से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और ये F1 हो गया, मतलब फोकस 1 हो गया, एक दर्पण, एक गोले का ये हो गया, दूसरे गोले का फोकस, ठीक है। तो ये लेंस हो गया, आप समझ गए कि लेंस हो गया। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2। कितने केंद्र होते हैं, 2। कितने मतलब उसमें प्रकाशीय केंद्र होते हैं, 1। अब देखिए प्रकाश की किरण जब इससे होकर गुजरेगी, मान लीजिए कि इसको यहाँ पे फोकस अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे फोकस को इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
हमको नहीं पता है कि इसमें फोकस कहाँ पे है, इसको भी क्या करते हैं मिटा देते हैं यहाँ पे, हमको पता ही नहीं है अभी कहाँ है। लेकिन हम क्या किए, यहाँ से प्रकाश की किरण हम जैसे ही डाले, प्रकाश की किरण जैसे ही हम डाले तो प्रकाश की किरण क्या हुआ, यहाँ पे आया लेंस में। लेंस में आप देख रहे हैं ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। प्रकाशीय केंद्र के बाद जो है ये क्या होती है, मुड़ जाती है। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है तो एक एक स्थान पे ये फोकस करती है, जितने भी प्रकाश की किरणें हैं सबको क्या करती है, एक स्थान पे फोकस करती है। तो ये मुड़ के जिस पॉइंट पे ये मुख्य अक्ष को काटेगा यही क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। यही इस परिभाषा में बोल रहा था। ऐसे ही अगर आप अवतल दर्पण लीजिएगा तो अवतल दर्पण लीजिए, ले लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण ले लिए। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या होगा, तो अवतल दर्पण में भी सेम टू सेम वही काम करना है अपने लोगों को। ये क्या हो गया, आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। अब ये प्रकाश की किरण मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, भेजते भेजते ये क्या हो गया आपका, ये देखिए पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र हो गया। तो अवतल दर्पण क्या करती है, प्रकाश की किरण को क्षेत्राती है तो ये इधर चले जाएगा। तो अब देखिए ये कहाँ से आता हुआ मालूम पड़ रहा है, ये देखना है आपने लोगों को, कहाँ से आता हुआ मालूम पड़ रहा है। इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करना है, पीछे बढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये यहाँ से आता हुआ मालूम पड़ रहा है, यहाँ से, इस पॉइंट से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो यही इसमें लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है वही उस लेंस का क्या होता है, फोकस होता है। यही इसमें लिखा हुआ है, समझ गए आप लोग। अब देखिए फोकस दूरी या फोकसांतर किसे कहते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है और तभी समझा रहे थे। तो ये देखिए प्रकाशीय केंद्र और प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकसांतर या फोकस दूरी बोलते हैं। देखिए ये हो गया आपका लेंस, लेंस हो गया या प्रकाशीय केंद्र हो गया, प्रकाशीय केंद्र और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फोकस हो जाएगा। तो इस बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकसांतर बोलेंगे या फोकस दूरी बोलेंगे। समझ गए आप लोग, फोकसांतर या फोकस दूरी बोलेंगे। ऐसे ही आप अवतल दर्पण में भी देख सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अब ये भी समझ लीजिए कि ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। मैं सारा चीज़ आपको जो है एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो कैसे धनात्मक और ऋणात्मक होती है ये समझ लीजिए। देखिए ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या करना है, फोकस दूरी मापना है। तो फोकस दूरी मापना है तो कहाँ से मापेंगे, जैसे अवतल में कहाँ से नापते थे, पोल से नापते थे। तो यहाँ पे कहाँ से नापना है, प्रकाशीय केंद्र से नापना है। तो प्रकाशीय केंद्र से इधर प्रकाश जा रहा है और हमको फोकस दूरी नापना है, ठीक है, फोकस दूरी नापना है। तो फोकस दूरी देखिए यहाँ से यहाँ उत्तल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल लेंस है, दर्पण नहीं, सॉरी मैं बार बार दर्पण बोल रहा हूँ, उत्तल लेंस है। अब देखिए लेंस है तो हमको क्या करना है, दूरी मापना है, ठीक है, दूरी मापना है। यहाँ से क्या होगा, ये इस इधर होके, ये प्रकाशीय केंद्र से इधर होके फोकस होके गुजरेगी। देखिए प्रकाश भी इधर से इधर जा रही है, हम दूरी भी इधर से इधर माप रहे हैं ना, ये दूरी भी इधर से इधर माप रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका दूरी पॉजिटिव हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे आके देखिएगा आप, अब यहाँ पे आके देखिएगा, पहला ही वाला कर्वेचर का निकालना है। पहला जो वक्र है उसी का हमको दूरी निकालना है, इसमें भी पहला का ही वक्र का दूरी निकालना है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग गौर से, ठीक है। देखिए प्रकाश की किरण यहीं से चली, ये क्या करेगी, छितरा देगी, छितरा दी। अब देखिए ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इस पॉइंट से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये चली गई उधर लेकिन आता हुआ इस पॉइंट से प्रतीत हो रहा है। तो देखिए प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है, लेकिन हम दूरी को हमको कहाँ मापना है, इस वाले का नापना है, पहले वाली सतह का नापना है। तो पहले वाली सतह का क्या होगा, इसमें देखिए पहले वाली सतह का इधर होगा इसका फोकस। यही नहीं, ऐसे ही ना सर्किल बनेगा, ऐसे ही ना सर्किल बनेगा। देख लीजिए आप लोग, ऐसे ही ना सर्किल बनेगा, ऐसे ही ना। लेकिन इसमें कैसे सर्किल बनेगा, इसमें ऐसे सर्किल बनेगा। तो इधर होगा इसका फोकस दूरी, इधर होगा। तो देखिए प्रकाश इधर से इधर जा रही है, लेकिन फोकस दूरी किधर से किधर नाप रहे हैं हम लोग, जिधर प्रकाश जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रकाश इधर से इधर जा रही है और फोकस दूरी हम लोग नाप रहे हैं इधर से इधर, क्योंकि पोल से हमको फर्स्ट वाले का नापना है तो इधर से इधर जाना पड़ेगा, इधर से इधर जाना पड़ेगा। तो प्रकाश अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेंस की क्षमता का बात बोल रहा है यहाँ पे कि लेंस की क्षमता क्या होती है। तो आप लोगों को बता दें कि अभी मैंने आपको बताया लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। क्या है उसका यूनिट, उसका यूनिट है डायोप्टर। और लेंस की क्षमता जो होती है उसका फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ये लेंस हो गया, ठीक है, और इसका ये क्या हो गया, यहाँ पे फोकस दूरी हो गया। तो अगर इसका पावर कहेगा निकालने के लिए तो 1/f करना पड़ेगा, ठीक है। 1/f को ही क्या बोलते हैं, एक के बट्टा में अगर कुछ लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। यही यहाँ पे लिखा हुआ है व्युत्क्रमानुपाती उल्टा। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दे दिया है सारा चीज़, तो आप देख सकते हैं। और देखिए लेंस का फोकस पावर निकालने के लिए हमेशा उसका फोकस दूरी किस में रहना चाहिए, मीटर में रहना चाहिए, ठीक है। मीटर में नहीं रहेगा, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है
तो पहले आपको क्या करना है, मीटर में उसको चेंज करना है, ठीक है। मीटर में चेंज करके तब आप उसको क्या करते हैं, तब उसका आप जो है पावर निकालते हैं। डायोप्टर बोला जाता है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, पावर लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये आपको पूछा जाएगा, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है कि इसको क्या बोलते हैं, डायोप्टर कहते हैं। इसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। तो लेंस की क्षमता को मैंने आपको बता दिया कि इसको डायोप्टर से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, पावर होता है 1/f होता है, ठीक है। एफ हो गया इसका क्या, फोकस दूरी। अब देखिए यहीं पे मैंने आपको सारा चीज़ लिख के दे दिया है कि इसका दूरी हमेशा मीटर में रहना चाहिए। ये सारे वगैरह नोट्स में जो है मैंने आपको लिख के यहाँ पे दे दिया है। मोटे लेंस फोकस दूरी कम होती है, जबकि पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिक होती है। तो देखिए यहाँ पे मोटे लेंस की फोकस दूरी कम और पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होता है। ये कैसे होता है, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको गौर से देखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक ये सर्किल हुआ, ठीक है, और ये दूसरा सर्किल लेता हूँ। तो उसे सॉरी, अब सर्किल नहीं लेते हैं, अब डायरेक्ट आपको लेंस बना के दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट आपको लेंस बना के दिखाते हैं। देखिए ये पतला लेंस है, ठीक है, ये पतला लेंस है। तो इसका जो कर्वेचर होगा, इसको अगर सर्किल बनाएंगे तो ये बड़ा बड़ा सर्किल बनेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा सर्किल बनेगा। देखिए ये मोटा लेंस है, ठीक है, ये मोटा लेंस है। देखिए ये छोटा वाला सर्किल बना, ठीक है, ये छोटा वाला सर्किल बना ना, छोटा वाला सर्किल। तो यही बोलता है कि मोटे लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, कम होता है। तो ये मोटा लेंस है तो इसका फोकस दूरी नज़दीक में ही होगा, लेकिन ये पतला लेंस है, इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, दूर में चले जाएगा, ठीक है। इसका फोकस दूरी दूर में चले जाएगा क्योंकि इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यही इसमें बोला जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे जो है आपको मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा आप लोग से तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन डील करवा दूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है, यहाँ पे आप लोग कीजिए क्वेश्चन। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट में बताऊँगा, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को बताते चलता हूँ कि क्या है क्वेश्चन में, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दो लेंस की जो है क्षमता दिया हुआ है। अभी मैंने आपका क्षमता क्या होता है, पावर होता है। तो इसमें बोलता है कि दोनों लेंस में से किसकी फोकस दूरी कम या अधिक होगी, इसके बारे में आपको अपने लोग को इसमें बताना है, ठीक है। तो फोकस दूरी के बारे में बताना है तो सबसे पहले तो हम पावर के बारे में क्या जानते हैं कि 1/f होता है। सबसे पहले एक फार्मूला लिखेंगे। दो यहाँ पे लेंस दिया हुआ है तो दो लिखेंगे। तो एक P1 हो गया, एक P2 हो गया। पहला लेंस का पावर हो गया क्या, P1, दूसरा लेंस का पावर क्या हो गया, P2 हो गया। अब देखिए पावर हमको दिया हुआ है क्या, पावर दिया हुआ है 2D। तो यहाँ पे हम लिख दिए, D क्या होता है, यूनिट होता है किसका, क्षमता का, डायोप्टर, इसको डायोप्टर बोलते हैं, यूनिट होता है वो। तो यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे कितना हुआ है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 लिख दिए। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 2f = 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि f = 1/2 हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सीधे 0.5 हो जाएगा। 0.5 होगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में होगा। ये क्या होता है, हमेशा मीटर में होता है। तो इसको क्या किए, 100 से गुना करके, यहाँ पे देखिए 100 से गुना किया हुआ है तो 100 से गुना करके इसको क्या किया, सेंटीमीटर में बना दिए। वैसे ही यहाँ पे जो है 100 से गुना करके उसको भी सेंटीमीटर में बना दिए। तो इसका जो है दोनों का फोकस दूरी आ गया, ठीक है। अब देखिए एक का फोकस दूरी 50 आया, दूसरे का फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर आया। अगर फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से बताऊँगा। इसी प्रकार से यहाँ भी एक जो है न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब और अगर बताएंगे आप लोगों को तो मे भी समझ में आया नहीं। बस एक आप लोग देख लीजिए, ठीक है, आरेख देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए आरेख के बारे में क्या जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण चलती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, गुजरती है या गुजरते हुए मालूम पड़ती है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए प्रकाश के केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो जो है बिना अपवर्तन हुए सीधे निकल जाती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आइए देखिए तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है आपको कि मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद फोकस के समानांतर हो जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए यहाँ पे फोकस लिखा हुआ है, मुख्य फोकस। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि फोकस से होकर जाएगी तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये भी मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही, ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस में विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आरेख, जैसे अपने लोग दर्पण में पढ़े थे वैसे ही अभी अपने लोग को पढ़ना है लेंस में, ठीक है। तो ये अगले क्लास में करेंगे, ठीक है।